नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हमेशा आपको जानकारी दिलवाते हैं एक नए विषय पर एक्सपर्ट से। इसी क्रम में आज का विषय हमने लिया है एनीमिया, यानी कि खून की कमी। एनीमिया क्या है, क्यों होता है, कैसे बचा जाए और आखिर इसका इलाज क्या है, इन्हीं तमाम पहलुओं पे विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ओपी वर्मा। डॉक्टर साहब का ताल्लुक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ से है। आप जॉइंट डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। एनीमिया से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 052222055756, दूसरा नंबर 0522228868, एक नंबर और नोट कीजिए 0522401598। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। और अब हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज इस स्टूडियो में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कुछ पार्टिसिपेंट्स तशरीफ़ लाए हैं जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे और जानकारी भी हासिल करेंगे। आप सभी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से मेरी गुजारिश है, अगर आपके मन में भी कोई सवाल आए तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो बस शुरू करते हैं हम आज का अपना ये कार्यक्रम। डॉक्टर साहब, आज का विषय हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एनीमिया के बारे में। और एनीमिया जो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और एक गंभीर समस्या है। तो सबसे पहले हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि एनीमिया आखिर है क्या? एनीमिया जो है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी। सामान्य हीमोग्लोबिन महिलाओं में 11.5 से 16 ग्राम % होता है और पुरुषों में 13.5 से 18 ग्राम % होता है। यदि ये हीमोग्लोबिन का स्तर 11 ग्राम % से कम है तो इसको हम एनीमिया कहते हैं और ये माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर हो सकती है। माइल्ड एनीमिया 11 से यदि कम है, 10 से 10.9 ग्राम % है तो इसको हम माइल्ड कहते हैं। और यदि ये 8 से लेकर 10 तक आपका है तो आपका मॉडरेट हो गया, और लेस देन 7 है तो आपका सीवियर एनीमिया हो जाती है। जी इसको डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जय देवी मिश्रा जी हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज़ ये बताइए आप कहाँ से बोल रही हैं? हम बाराबंकी जिला से बोल रहे हैं। हमारा नाम जयदेवी मिश्रा है। जी, क्या जानना चाहती हैं जयदेवी जी? हम जानना ये चाह रहे, हमारे जोड़ों में दर्द रहता है तो क्या यही खून की कमी के कारण दर्द रहता है क्या? बताइए डॉक्टर साहब। जोड़ों में दर्द रहता है। आपकी उम्र कितनी है? हेलो जयदेवी जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं तो प्लीज़ ये बताइए एज कितनी है? डॉक्टर साहब फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ। अंदाजे से डॉक्टर साहब बता दीजिए, जैसा कि मैं मुझे आवाज़ से लग रहा जोड़ों है। में दर्द अगर एडवांस फेज है तो इसको आपको किसी आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए। एक्सचेंज जो कॉमन चीज़ें हैं, आर्थराइटिस वगैरह तो नहीं है। उसके बाद जो सलाह देता है वो सर्जन या यानी फिजिशियन, कि एक बार ये हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास ज़रूर चले जाए उसके और जैसा कुछ कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनको करना चाहिए। उसके अनुसार जो है जी, उसको इलाज जयदेवी मिश्रा जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब खून में, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो जिसमें किस किस तरह के नुकसानात होते हैं? हीमोग्लोबिन की कमी होने से एक तो सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको थकावट महसूस होती है कोई काम करने में, खेल कूद में बच्चों जो हैं थक जाते हैं, स्कूल ड्रॉप कर जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो इस तरह से जो है हीमोग्लोबिन और स्तर कम होने से विकास नहीं हो पाता है पूरा, संक्रमण ज़्यादा होते हैं जिससे कुपोषित भी हो जाते हैं बच्चे। जी, ये सब जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होने के बहुत सारी कारण प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रॉब्लम डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि कुछ पार्टिसिपेंट्स भी आए हैं, वो भी कुछ पूछना चाहेंगे। अर्चना जी, आप बताइए क्या जानना चाहती हैं आप?
डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या पेट में कीड़े होने से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है? हाँ, पेट में कीड़े होने से खून की कमी हो जाती है। और ये जो कीड़े होते हैं आपके पोषक तत्वों को जो है खा लेते हैं, जिससे शरीर जो है कमज़ोर हो जाता है, एनीमिया हो जाती है, हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। इसके लिए सरकार प्रत्येक 6 वर्ष में कीड़े की दवा जो है नेशनल डिवर्मिंग डे के तहत 10 फरवरी और 10 अगस्त को बच्चों को 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को जो है कीड़े की दवा दी जाती है एनीमिया रोकने के लिए। जी, अनुभव जी, आपका क्या सवाल है? जी डॉक्टर साहब नमस्ते। जी डॉक्टर साहब, ये खून में हीमोग्लोबिन की मनुष्य में कमी क्यों होती है और इसके लिए क्या ज़रूरी है? मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी क्यों हो जाती है और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी 2 पार्ट से बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम में जो है आयरन होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। तो पोषक तत्वों की कमी से जो है हमारा जो है हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। मुख्य कारण जो है एनीमिया जो है आपका आयरन की कमी। आयरन की कमी के क्या कारण है? एक तो पोषक तत्वों में जो है आयरन की कमी, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होना, रक्तस्राव कहीं बराबर होता रहता है, इसकी वजह से जो है तो ये किसी भी प्रकार से इस तरह से अगर आयरन की कमी है तो आपको एनीमिया हो सकता है। उसके साथ साथ में आपका फॉलिक एसिड है, विटामिन सी है, इनकी भी आवश्यकता होती है एनीमिया बनने में, हीमोग्लोबिन बनने में, जिससे कि एनीमिया ना हो। विटामिन सी जो है इसको आयरन को एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। और आपके कुछ बीमारियां होती हैं जैसे मलेरिया है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, HIV एड्स है, गुर्दे के रोग हैं, इनकी वजह से भी जो है हमारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे कि एनीमिया हो जाता है। सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं जैसा कि एनीमिया के बारे में कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, जांच के ज़रिए तो पता चल जाता है आसानी से कि भाई कोई शख्स एनीमिक है या नहीं है, लेकिन क्या ऐसे लक्षण भी हैं जो सामने आते हैं और जिसको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई फला शख्स एनीमिक हो सकता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और सबको जानकारी होनी चाहिए जी। एनीमिया हम बाहर रूप से शारीरिक जो है परीक्षण करके ही बता सकते हैं, सिर्फ देखकर। नंबर 1 चीज़, जो आपका ये आँख का निचले जो आपके पलक है, इसको आप नीचे करें, इसके अंदर का जो भाग है, जो ये रेड अगर दिख रहा है तो इसका मतलब एनीमिया नहीं है। और ये सफ़ेद सा दिख रहा है या कम आपका रेड दिख रहा है तो आपको एनीमिया है। दूसरी चीज़, चेहरा आपका हल्का सा आपका ग्लो नहीं करेगा, पीलापन होगा, सफ़ेद सा होगा। टंग जो है, जीभ जो है, ये ग्लासी चिकनी हो जाती है। नाखून आपके जो है रेडिश नहीं होते हैं, सफ़ेद से होते हैं। पैरों में जो है सूजन आ जाती है। ये एनीमिया के मुख्य ऐसे लक्षण हैं जिनको आप देखकर बगैर टेस्ट कराए आप बता सकते हैं कि एनीमिया है। यानी कि अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो अर्ली डिटेक्शन के लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास जाना ज़रूर चाहिए। जी हाँ, हम आपसे कहना चाहेंगे अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर से कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे तो फिर आप लेट करेंगे। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश से रुचिका जी हैं जो हमसे जुड़ गई हैं। हेलो। हेलो जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे को ना हमेशा थकावट महसूस होती है और काम करने की भी इच्छा नहीं होती, हमेशा मतलब सांस फूलती है, चलते समय सांस फूलती है, पैरों में स्वेलिंग भी आ जाती है। तो क्या ये एनीमिया का कारण है? आपकी एज जरूर जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब? उम्र मेरी है 36 है डॉक्टर साहब। 36 है। आपको जो बताया काम करने में भी दिक्कत है, जोड़ों में दर्द है, आपका एनीमिया हो सकती है। जब जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये इस तरह से अगर अपने आप में देखें और आपको अगर लगता है कि इस एनीमिया खून की कमी है तो आपको जो है इसके लिए डॉक्टर के पास जाकर आपको जो है आयरन की गोली या रक्त की जांच करा लेना चाहिए और खाने की जो सलाह दें वो करना चाहिए। इससे आपके जो है ये दिक्कत दूर हो सकती है। रुचिका जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा और आपने हमें हिमाचल प्रदेश से फ़ोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून।
मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एनीमिया यानी कि खून की कमी के बारे में, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ओपी वर्मा, और इस वक्त लखनऊ से एक कॉलर जुड़े हैं एससी शुक्ला साहब। हेलो। हाँ मैडम जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछिए। मैडम, मेरे 12 साल की बेटी है, उसकी जी। हीमोग्लोबिन 8% है, तो उसको क्या नेचुरल तरीके से ठीक मतलब बढ़ाया जा सकता है कि दवाइयाँ ही देनी पड़ेंगी? बताइए डॉक्टर साहब, क्या हाँ, एडवाइस करेंगे आप? देखिए, आपके बच्चे में जो हीमोग्लोबिन का स्तर काफ़ी कम है और एनीमिया है, आप डॉक्टर से भी सलाह लें। और आयरन की गोली जो मिलती है, 12 साल की उम्र है, एक नीली गोली विप्स प्रोग्राम के अंतर्गत दी जाती है। हफ्ते में एक गोली तो इसको लेना है, पर चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं उसका कारण क्या है। पेट में कीड़े हो सकते हैं, उसको डिवर्म भी करना चाहिए। और बाकी खान पान के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में भी, हरी पत्तीदार सब्जियां, दाल, गुड़, ये सब चीज़ें उसमें आप सेवन कराइए जिससे कि खून बढ़ जाए। 8 बहुत कम है इसका हीमोग्लोबिन का स्तर, इसलिए चिकित्सक परामर्श जरूर लें। जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप कुमार जी, आपका क्या सवाल है, आप क्या जानना चाहते हैं? आमतौर पर किशोर किशोरियों की बढ़ती उम्र के जो किशोर किशोरियां हैं उनमें खून की कमी ज़्यादा केस सुनने में आते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है सर? डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, किशोर किशोरियाँ जो होती हैं उनकी उम्र 10 से 19 वर्ष की होती है। ये ऐसी उम्र होती है जिस समय बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास हो रहा होता है, और इस समय सभी पोषक तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो यदि उनको सही मात्रा में इन पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो ना तो शारीरिक विकास हो सकता है, ना मानसिक विकास हो सकता है, और एनीमिया भी हो सकता है। एनीमिया होने की वजह से ये बच्चे जो हैं थक जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, स्कूल ड्रॉप कर देते हैं, खेल कूद में मन नहीं लगता है। तो इनके लिए जो है, इनको 1 सप्ताह में आयरन की गोली, किशोरियों के लिए जो है, किशोर किशोरियों के लिए विप्स प्रोग्राम होता है, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जो हमारे सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल हैं, इसमें इनको जो है एक हफ्ते में सोमवार को एक नीली गोली दी जाती है आयरन की, हर हफ्ते इनको खाना होता है। और जो आंगनबाड़ी सेंटर हैं उस पर जो स्कूल नहीं जाते हैं किशोरियाँ, उनको जो है हफ्ते में एक गोली जो है खाने के लिए आयरन गोली दी जाती है, जिससे कि इनको एनीमिया न होने पाए, इनका अच्छा सा शारीरिक और मानसिक विकास हो और इन अच्छा स्वास्थ्य रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। नंद स्वरूप मिश्रा जी, आपका क्या सवाल है? हाँ डॉक्टर साहब, ये दुबलापन, कमज़ोर शरीर के लक्षण हैं, क्या मोटे लोगों को एनीमिया नहीं होती है? नहीं, ये कोई बात नहीं है। मोटे लोगों को भी एनीमिया होती है और दुबले लोगों को भी एनीमिया होती है, ये एक भ्रांति है। यानी कि हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ दुबलों को ही मैं होगा। जरा पिछले क्वेश्चन में जाऊंगा जी। तो किशोरियों में एक चीज़ है, हाँ। किशोरियों में माहवारी भी शुरू हो जाती है, जिससे जो है माहवारी के दौरान जो रक्तस्राव होता है उसकी वजह से भी एनीमिया होती है, इसलिए उनको आयरन रक्त लेना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि हमेशा यही कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, लेकिन डॉक्टर साहब बचाव किया, लेकिन बचाव के बावजूद अगर हो ही जाता है एनीमिया, ऐसी सूरत में उसका क्या इलाज है और बचाव के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? ये बचाव के लिए देखिए, जो हम पोषण लेते हैं जी, उसमें जो है हमारा जो रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है, आयरन उतना पूरा नहीं पड़ता है, इसलिए हमको आयरन की जो है एक अलग से सप्लीमेंटेशन, ये एक पोषक तत्व है, इसको अलग से लेना चाहिए जिससे कि एनीमिया न होने पाए। दूसरा, न पेट में पहले बताया कीड़े नहीं होने चाहिए, साल में 2 बार 6-6 महीने पर जो है डिवर्म करना चाहिए, खाने में हरी पत्तीदार सब्जियों को मिलाना चाहिए, फल मिलाने चाहिए, दाल वाली सब्जी खानी चाहिए, गुड़ खाने चाहिए। इन सब चीज़ों से जो है हम एनीमिया को रोक सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इलाज भी जानना चाहेंगे। हाँ। अगर हो गया है हाँ। तो फिर क्या किया जाए, कैसे इलाज करते हैं आप? इलाज मैंने बताया ना, फिर चिकित्सक का पहुँचे। एक तो उसका कारण ढूंढेंगे क्या है, जी, कहीं मतलब आयरन की कमी वजह से है, पोषक तत्वों की कमी से रक्तस्राव हो रहा है, या कोई जैसे मैंने बीमारियां, मलेरिया, सिकल सेल एनीमिया, HIV, एड्स,
हाँ, इस तरह गुर्दे की बीमारी ऐसी कोई तो नहीं है। अगर ये पता चलता है तो इनका निदान करना पड़ेगा तभी। जी हाँ, अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है, घबराएं बिल्कुल नहीं, फौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करें। और इस वक्त लखीमपुर खीरी से एक फ़ोन आ रहा है हमारे पास। हेलो हेलो, प्लीज़ अपना नाम बताइए और क्वेश्चन पूछिए। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं आयरन की गोली जी, वो बड़े लोग सकते हैं? डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं कि आयरन की गोली क्या बड़े लोग भी ले सकते हैं? हाँ, आयरन की गोली बड़े लोग भी ले सकते हैं, क्यों नहीं फोन ले करने सकते के हैं? लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, ले सकते हैं, बड़े बिल्कुल लोग ले भी। सकते हैं। जी। गीता मौर्य जी, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, ये कितना सही है कि फल और सब्जियों का रस और अनार, चुकंदर, गाजर का रस लेने से, खाने से खून की कमी नहीं होती है, और इसको ज़्यादा खाने से हानि तो नहीं होगा? हाँ, ये बिल्कुल सही है। फल अगर आप लेते हैं तो इसमें आयरन भी होता है और विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो फल निश्चित रूप से जो है सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। परंतु यदि कोई व्यक्ति डायबिटिक है तो उसको बहुत अधिक फल लेने को नुकसान भी कर सकता है। तो इसको जो है ध्यान देना होगा, कहीं वो डायबिटिक तो नहीं है। तो जैसा चिकित्सक सलाह दे उतना ही फल लें। जी, यानी कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो जो बहुत मीठे फल हैं, जैसे कि आम है या लीची है, केला है, इन लोगों इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। खाना चाहिए, सीमित मात्रा में खाना लिमिट चाहिए। में खाना चाहिए। जी, शिवानी जी, आपका क्या क्वेश्चन है? डॉक्टर जी, हमारे गांव में हमारी दादी कहती थी कि अगर लोहे की कढ़ाई में साग पकाकर खाएं तो इससे खून की कमी नहीं होती, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, 100% सही है। जो आयरन की जो लोहे की कढ़ाई होती है उसमें जब आप कोई सब्जी या कोई खाना बनाएंगे तो उससे आयरन जो है आता है। तो आपको डेली जो है आयरन सप्लीमेंटेशन से मिलता रहेगा एक तरह से। तो इससे जो है एनीमिया दूर होगी। जी डॉक्टर साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एनीमिया का जिक्र हो रहा है और बहुत कॉमन है, आप बता रहे हैं, तो रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं और किन लोगों को ज़्यादा ख़तरा है खून की कमी होने का? क्या कोई ख़ास वातावरण में जो लोग रहते हैं उनका खान पान कुछ ख़ास होता है? किन को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? देखिए, एनीमिया सामान्य रूप से लगभग इन जनरल जो है 50% लोग हमारे जो हैं एनीमिक हैं। मैं आपको कुछ डाटा बताना चाहूँगा कि जो 6 वर्ष से लेकर हमारे 6 महीने से लेकर 59 महीने तक जो बच्चे होते हैं, लगभग 5 साल तक के बच्चे, NFHS 4 सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ है, करीब 63% जो है बच्चे हमारे जो है एनीमिक होते हैं। आप समझ लीजिए। इसी तरह से NFHS 4 में हमारे जो गर्भवती महिलाएं हैं वो करीब 52.4%, जबकि NFHS 3 में 10 साल पहले जो इसका सर्वे हुआ था इसमें 49.9% थे। मतलब एक दशक के बाद जो है करीब हमारी और 3% एनीमिक बढ़ गई रेट। तो आप सोच सकते हैं कितनी गंभीर ये समस्या है। और गर्भवती महिलाओं में और किशोरियों में भी लगभग 48-49% जो है ये एनीमिया है। तो इसका मुख्य जो कारण है शरीर में पोषक तत्व आयरन की विशेष रूप से कमी होना, साथ साथ में और भी जो पोषण होते हैं, चाहे प्रोटीन है या बी कॉम्प्लेक्स, B12 है, फॉलिक एसिड है, विटामिन सी, इनकी भी आवश्यकता होती है। इनकी भी कमी है तो आपको एनीमिया हो जाती है। और एक आपने पहले प्रश्न पूछा है वर्म इन्फेस्टेशन जो कारण है, तो इसको भी वर्म इन्फेस्टेशन को भी दूर करने के डिवर्म जो है साल में 2 बार करना चाहिए, जिससे जो एनीमिया ना होने पाए। डॉक्टर साहब, सवाल जवाब का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी देर के लिए रुकना चाहेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए। जी हाँ, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एनीमिया के बारे में और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर OP वर्मा। और सुमन त्रिवेदी जी, आप आई हुई हैं, क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या गर्भवती माताओं के जो बच्चे और बहुत छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं, क्या उनमें भी खून की कमी हो जाती है? हाँ बिल्कुल, गर्भवती माताओं में जो है एनीमिया लगभग 50% जो है गर्भवती महिलाओं में जो एनीमिया होती है। और एनीमिया के कारण जो है बच्चा भी हमारा स्वस्थ जो नहीं होता है और उसको भी एनीमिया होती है, जिससे उसका भी जो है शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है।
पूरन जी, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब ये बताएं, ये खून की कमी होना खुद एक बीमारी है या इससे कोई अन्य भी बीमारियां हो सकती हैं? खून की कमी होना तो अपने आप में एक बीमारी है ही है, और इसकी कमी की वजह से जो, जैसे मैंने बार बार आपको बताया कि शरीर का जो है शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है। खून की कमी की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, थकावट आती है, खेल कूद नहीं पाते हैं, बच्चों को पढ़ने में स्कूल ड्रॉप होता है, और यहाँ तक कि बच्चों का रेसिस्टेंस कम हो जाता है तो और संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इन्फेक्शंस होने की वजह से कुपोषण भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है एनीमिया एक जो है खुद के साथ साथ और भी बीमारियां जो है। शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। और इस वक्त एक कॉलर लाइन पे हैं गोरखपुर से सोनाली जी। हेलो। हेलो। हाँ जी सोनाली जी, क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मेरा ये सवाल था जी कि अगर कोई शुगर का पेशेंट है और उसे एनीमिया हो जाता है तो उसकी ब्लड की रिकवरी कैसे होगी? ओके, बताइए डॉक्टर साहब। एनीमिया की अगर कोई एनेमिक पेशेंट है, डायबिटिक है, तो उसको शुगर का पेशेंट है, हाँ। तो कैसे ब्लड की कमी कैसे पूरी होगी? हाँ, ब्लड की कमी, एनीमिया तो अब देखिए शुगर की कमी है। पहले भी मैंने बताया कि खान पान में जो मीठी चीज़ें इनको थोड़ा से अवॉइड करना पड़ेगा। बाकी यही किस चीज़ की कमी है, आयरन की कमी है तो आयरन सप्लीमेंटेशन देना है। ब्लड की कमी है, एनीमिक है, हाँ एनीमिक है, क्या लेवल है उस तरह से उसका मैनेजमेंट होगा। अच्छा, यानी कि डॉक्टर से कंसल्ट करना डॉक्टर जरूरी से है। कंसल्ट करना पड़ेगा। एनीमिया मतलब 11% तक ही है, कहीं या 7% के नीचे तो नहीं है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी स्थिति आ सकती है। अच्छा। तो अपने चिकित्सक से परामर्श लें किस स्टेज के एनीमिया है, उसके हिसाब से उसका। जी सोनाली जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग। मयंक जी, आपका क्या सवाल है? प्लीज क्वेश्चन पूछिए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये एनीमिया की समस्या जो है ये खाने में सावधानी ना बरतने से होती है या फिर ऐसे भी हो सकती है? देखिए, खाने के साथ देखिए पोषण अगर आप सही है तो एनीमिया नहीं होगी, क्यों, और पोषक तत्वों में जब आयरन और पोषण तत्वों की कमी होती है तब एनीमिया हो जाती है। अगर खान पान आपका सही है तो एनीमिया है, लेकिन कोई बीमारी है जैसा कि मैंने बताया, कहीं रक्तस्राव हो रहा है, मलेरिया है, सिकल सेल एनीमिया है, HIV एड्स है, गुर्दे की बीमारी है, अगर ये चीज़ें हैं तो उन बीमारियों का उसका इलाज करना पड़ेगा, तभी एनीमिया दूर होगी। अगर पोषक तत्वों की कमी है तो खान पान से दूर हो जाएगी और आयरन सप्लीमेंटेशन लेने से। जी आनंद जी, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि एनीमिया मुक्त भारत बनाने में सरकार की क्या योजनाएं हैं, इसका कैसे लाभ लिया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एनीमिया दूर करने के लिए सरकार ने पहले से जो प्रोग्राम चला रखा है, एक RCH प्रोग्राम के अंतर्गत 6 माह से लेकर 59 माह तक के बच्चों में इसमें 1 ml बाई वीकली आयरन सिरप दिया जाता है बच्चों को, एनीमिया ना हो। इसी तरह से किशोरियों में जो है 5 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे को एक आयरन की जो है पिंक टैबलेट गवर्नमेंट स्कूल एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल में जो है वीकली आयरन फॉलिक सप्लीमेंटेशन के तहत दिया जाता है। एवं किशोरियों को जो है एक नीली आयरन की टैबलेट जो है वो 10 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे को इनको जो है दिया जाता है वीकली आयरन फॉलिक एसिड, मतलब सप्ताह में एक बार सोमवार को। और जो किशोरियाँ हमारी स्कूल नहीं जाती हैं उनको आंगनबाड़ी सेंटर पर ये नीली टैबलेट जो है दी जाती है, जिससे कि उनको एनीमिया न होने पाए। जी, एनीमिया नहीं होता इस तरह से। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने एनीमिया के बारे में हमारे व्यूवर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। जी हाँ, डॉक्टर साहब ने जो आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दी है, आप इस जानकारी का पूरा लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। आप स्वस्थ तो देश स्वस्थ। और अब कार्यक्रम के आखिर में चलते जैसा कि आप जानते हैं कि चलते चलते में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, खून की कमी या एनीमिया में खून में किस तत्व की कमी हो जाती है? जी हाँ, यही सवाल है। हमें पूरा यकीन है कि आपने इस सवाल को ज़रूर नोट कर लिया होगा। बस इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के ज़रिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल।
हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। आप हमें ख़त ज़रूर लिखें, हमें आपके ख़त का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और इसी के साथ प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।